अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हमें गिवन है। कहता है इफ़ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड। फिर हमने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें आपने देखिएगा, इसमें क्लियर नज़र आ रहा है जी ऑफ ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है, एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करना है। इधर भी x की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे। तो अगर g वाले हैं तो आपने इस वाले इक्वेशन को यूज़ करना है, इस वाली टर्म को। जैसे ये g वाले तीन क्वेश्चन है। अगर h वाला है तो आपने ये वाला, ज़ाहिर है h वाला है यही। तो इसमें हमारे पास h ऑफ 1 है। तो देखें h ऑफ x हमें गिवन है। तो इसका मतलब x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो ये सारे इसी तरह आंसर आएंगे इक्वेशन में, एक एक लाइन के देखें आंसर हैं। आसान से क्वेश्चन है। मैं इसका दूसरा पार्ट करा रहा हूँ, तीसरा पार्ट करा रहा हूँ और छठा पार्ट करा रहा हूँ। तीन आपने होमवर्क में करने हैं क्योंकि बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं। अब पहले जी ऑफ -3 देखें, दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं। जी ऑफ एक्स हमें गिवन था। जी ऑफ एक्स कितना गिवन है, 3x प्लस 2। हमने क्या फाइंड आउट करना है, जी ऑफ -3। इसका मतलब x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, -3। तो देखें जी ऑफ -3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखें 3 तो पहले का वैसे आएगा। x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की जगह पे हमने क्या पुट किया है, -3। तो इधर देखें -3 पुट किया है प्लस 2। 3 3 जा कितना होगा हमारे पास, 9 और -7 हमारे पास। तो -9 प्लस 2 ये वाला। तो -9 प्लस 2 आंसर हमारे पास कितना आएगा, -7। तो यही हमने जस्ट फाइंड आउट करना था कि जी ऑफ -3 किस चीज़ के इक्वल है। दूसरा पार्ट हमारे पास हो गया। तो तीसरे पार्ट में अगेन वही वाली चीज़ है, बस x की जगह पे वैल्यू चेंज है। तो जी ऑफ एक्स वही है 3x प्लस 2। हमने x की जगह पे क्या पुट करना है, जी ऑफ 2/3। तो देखें जी ऑफ 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो 3 वैसे का वैसे आएगा। x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 2/3। तो x मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3, इससे हमारे पास मल्टीप्लाई होगा आगे +2। तो अब देखें कटिंग हो रही है हमारे पास, ये 3 3 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 2 और आगे +2 है हमारे पास। तो देखें जी ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 2 + 2। तो जी ऑफ 2/3 इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। ये आपका हमारे पास था तीसरा क्वेश्चन। इसी तरह आप ज़ीरो वाला करेंगे। इसी तरह हमारे पास एच एफ 1 में इधर वैल्यू पुट करेंगे, एच एफ -4 में इधर वैल्यू पुट करेंगे। अब हम देख रहे हैं छठा पार्ट हमारे पास। इसमें क्या है, इसमें है एच ऑफ -1/2 हमारे पास। तो इसको देखें, हमारे पास एच ऑफ एक्स, अब ज़ाहिर है एच ऑफ वाला है, जी ऑफ वाला तो नहीं है कि हम उसमें वैल्यू पुट करें। एच ऑफ एक्स में गिवन है x² + 1। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एच ऑफ -1/2 इज इक्वल टू। अब देखें x की जगह पे हमने पुट किया है -1/2। तो x का स्क्वायर है ना, तो -1/2 का भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा +1। तो -1/2 का स्क्वायर क्या चीज़ आ जाएगी, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1/4 + 1। तो अब 1/4 + 1 में हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 4 एलसीएम आएगा, 1 + 4 आएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, 5/4। वो वैसे आप एस एंड डी वाला जिनके पास कैलकुलेटर है, तो एलसीएम भी जिनको नहीं आता वो कैलकुलेटर से 1/4 + 1 करेंगे तो 5/4 आ गया। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमने जो किया है। 3 पार्ट इसके होमवर्क करने हैं। देखें ज़ीरो पुट करेंगे तो क्लियर नज़र आ रहा है, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन 4। सेम का सेम वही सारी चीज़ें। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। अब हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, इस चीज़ के इक्वल है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स। अब ए और बी यहाँ पर क्या है, नंबर्स हैं कोई। अब हमें नहीं पता, आपको पता है वैल्यूज़ हो सकती हैं 3x + 2 + 1। तो इसका मतलब ए और बी की हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होंगी। इफ़ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। अब इनको और से देखें, वही चीज़ है जो अभी हमने की है, एफ ऑफ 3। तो इधर देखें क्या है, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब एक्स की जगह पे हमने इस इक्वेशन में सारा क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। जब 3 पुट करेंगे तो इधर एफ ऑफ 3 नहीं आ जाएगा, इधर हमारे पास एक्स की जगह पे 3 आ जाएगा, वो सारा इक्वेशन बन जाएगी।
और एफ ऑफ 3 ये जो साइड है, इस साइड ये किस चीज़ के इक्वल होगी, 8 के इक्वल होगी। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। आगे देखें, एंड एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। फिर हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इस x की जगह पे देखें क्या पुट करेंगे, 6 हमारे पास, तो वो बन जाएगा एफ ऑफ 6। इधर भी x की जगह पे 6 पुट करेंगे, तो एफ ऑफ 6 किस चीज़ के इक्वल होगा, 14। इसका मतलब इधर जो एफ ऑफ 6 हमने लिखा होगा उसकी जगह पे फिर 14 पुट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 6a प्लस बी प्लस 1। ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने 8th क्लास में भी इस तरह के सॉल्व किए थे क्वेश्चन। इनके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। 2 इक्वेशन बन गई। अब ए और बी आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। तो देखें वही है मेथडोलॉजी। एफ ऑफ एक्स में गिवन है ए एक्स प्लस बी प्लस 1। पहले हमने क्या पुट करना है, एफ ऑफ 3। तो ये देखें एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 3 पुट किया है प्लस बी प्लस 1। बाकी इक्वेशन तो वही है। तो एफ ऑफ 3 किस चीज़ के इक्वल था, हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, वो 8 के इक्वल है। तो 8 इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस 1 हमारे पास। तो अब इसको रीअरेंज करें तो आपके पास कांस्टेंट सारे एक साइड पे ले जाएं, ए और बी दूसरी साइड पे। तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू ये प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 8 माइनस 1 आंसर कितना आ जाएगा, 7। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। आपने इक्वेशन नंबर 1 या ए जो भी नाम देना चाहें। अब आ जाएं दूसरे पोर्शन की तरफ। इसमें हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। इसका मतलब x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 6 पुट करना है। तो एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट किया है, 6 पुट किया है प्लस b प्लस 1। तो 6a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 6a प्लस b प्लस 1। तो आप देखें अगेन वही वाली चीज़ बनाएं, इधर प्लस 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 6a प्लस b। तो 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13 आ गया। अब देखें ये आपके पास 2 इक्वेशन बन गए हैं। आपको याद हो तो हमने कहा था कि अगर 2 इक्वेशन हमारे पास बने तो हम उनके कोएफिशिएंट एक जैसे कर लें तो कटिंग हो जाएगी। एक वैल्यू वहाँ से आ जाती है, दूसरी वैल्यू फिर उसी इक्वेशन में पुट कर दें तब भी निकल सकती है, या अगेन सब्ट्रैक्शन और वो वाला मेथड करें। तो इसमें दोनों में देखें तो b इधर भी b, तो इनके कोएफिशिएंट तो एक जैसे हैं। इधर 3a है इधर 6a, इनके तो सेम नहीं है। तो पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो b के साथ क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, वो यही है। देखें 2 माइनस 1 किया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 ये है। 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13। ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, माइनस हमने किया है तो आपको पता है साइन चेंज हो जाएंगे। आप पहले लिख दीजिएगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। फिर नीचे जैसे हम साइन चेंज करते हैं ना, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है, देखें नीचे इसी तरह माइनस हो जाएगा, ये 7 भी प्लस का है, इसके नीचे माइनस आ जाएगा। तो आप देखें ये बी और बी आपस में कटिंग नहीं हो जाएगी। यही तो हम कहते हैं कि कोएफिशिएंट सेम होंगे तो कटिंग हो जाएगी। जब कटिंग हो जाए बेटा तो यहाँ से 6a माइनस 3a आंसर क्या आएगा, 3a। 13 माइनस 7 आंसर कितना आएगा, 6। 3a इज इक्वल टू 6 आएगा। तो अब आपको पता है 3 इस साइड पे होगा, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 6 डिवाइडेड बाय 3 आंसर क्या आएगा, इसने डायरेक्ट आंसर लिखा है 2। अब आपकी मर्जी है जिस तरीके से भी करें। अब आपने ऐसा कर लेना है, ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा तो बी का आंसर आ जाएगा। ये मेथड ना फॉलो कीजिएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ए इज इक्वल टू 2 है ना हमारे पास, तो 2 इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में जिसमें भी पुट करेंगे बी का आंसर आ जाएगा। मैं इसमें पुट करा रहा हूँ क्योंकि ये ईजी है थोड़ा सा। देखें ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 आंसर कितना आएगा, 6। 6 प्लस बी इज इक्वल टू 7 बन जाएगा। तो हमने तो b निकालना है, इधर 6 है, इधर 6 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो b इज इक्वल टू 7 माइनस 6। तो b का आंसर क्या आ जाएगा, यही 1 आ जाएगा। तो ये इजी मेथड है। एक के कोएफिशिएंट इक्वल है, नेचुरली हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वरना 8th क्लास में आपको याद है हम मल्टीप्लाई भी करते थे इक्वेशन को। तो अब जब आपके पास एक के कोएफिशिएंट इक्वल हों, सब्ट्रैक्ट करें, एक की वैल्यू निकालें, जब एक की वैल्यू आ जाए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, दूसरे की वैल्यू निकाल लें। इसी तरह आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम टू सेम, बस वैल्यू चेंज है। जी ऑफ एक्स दिया है, देखें पहले कहा है जी ऑफ -1 पुट करो, तो एक्स की जगह पे -1 पुट करेंगे। जो भी इक्वेशन बनेगी उसको 0 के इक्वल करेंगे क्योंकि जी ऑफ -1 उसने दे दिया है 0 का। अगेन एक इक्वेशन बनेगी जैसे इधर बनी हुई है। फिर जी ऑफ 2 पुट करेंगे एक्स की जगह पे 2। तो ये देखें जी ऑफ 2 इज इक्वल टू फलां फलां, जो भी इक्वेशन हमारे पास बनी है एक्स की जगह पे 2 हमने पुट की है। तो अब जी ऑफ 2 उसने खुद ही बता दिया है कि 10 के इक्वल है हमारे पास। तो ये अगेन
g(2) की जगह पे देखें क्या पुट किया 10, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इसमें देखें किसके कोएफिशिएंट इक्वल है, b और b के इक्वल नहीं है, इधर इधर भी प्लस b है, इधर भी प्लस b है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b के साथ क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। a का आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये वाली बात कर रहा हूँ, a का आंसर आ जाएगा 10/3। अब आपने इधर पुट कर देना, इस इक्वेशन में a का आंसर पुट करेंगे और b का आंसर निकाल लेंगे, सेम है। तो 5 वाला आपने होमवर्क में कर लेना है, सो समझ आ गया होगा ये। तो ए का जब भी आंसर है वो आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना, वैसे जिसमें पुट करें आंसर ठीक आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है इक्वेशन, तो ये आसान है। इधर -10/3 आएगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, फिर उसका एलसीएम और बी का आंसर आ जाएगा ये वाला। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू।